पार्ट 1 में हमने देखा था कि अपने ड्रॉप ईयर में वीक पोर्शंस को डेडिकेटेडली 2 महीने देकर उनकी डिटेल्ड लेक्चर्स और सॉल्विंग के बाद भी मेरे मॉक के स्कोर्स लेस देन 100 आ रहे थे, जिससे मेरा खुद पर भी कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था। हम आउटलायर्स में भी जनरली इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपकी जर्नी में सेटबैक्स हमेशा आएंगे। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपने अपनी पूरी फाइट पुट कर दिया और अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स का, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हो जाती है। आप शायद अपने गोल के 70% तक पहुंच गए थे, बट आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि यही आपके 100% एफर्ट्स थे। आप सोचते हैं कि अब और कुछ बचा ही नहीं है इम्प्रूव करने के लिए और मैं क्या ही कर लूँगा, कैसे फाइट करूँगा और ज़्यादा। बट वो जो लास्ट के हिट्स होता है, वो जो फाइनल पावरफुल चीज़ें होती है जो आप एंड में खींच के अपने पोटेंशियल को एक्सीड कर लेता है, वो शायद से पेंडिंग होता है। तो कंसिस्टेंटली लो स्कोर के बाद मैंने खुद के साथ एक दिन बैठकर प्रॉपर एनालिसिस करी और मैंने देखा कि 2 मेजर रीज़न की वजह से मेरे मॉक के स्कोर्स अभी भी कम रह रहे हैं। सबसे पहला रीज़न ये था कि इन 2 महीनों में मैं अपने वीक चैप्टर्स को उठाने में इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गई थी कि मैंने बाकी चीज़ें छोड़ दी थी। लैक ऑफ रिवीजन की वजह से जो मेरे स्ट्रॉन्ग और मीडियम चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक बनते जा रहे थे। उनके क्वेश्चंस को मैं 60-70% सॉल्व कर लेती थी, बट मैं उसे एंड टू एंड सॉल्व नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं कभी कभी फॉर्मूला भूल जाती थी, कभी मैं कोई बीच के स्टेप में गड़बड़ कर देती थी, जिसकी वजह से मेरे ओवरऑल नेगेटिव्स बहुत बढ़ गए थे। और सेकेंड मेजर रीज़न ये था कि लैक ऑफ मॉक टेस्ट। मैंने इन 2 महीनों में मॉक टेस्ट ही नहीं दी थी, इसलिए मेरी मॉक देने की आदत चली गई थी। अब जो भी स्किल्स मैंने अपने 11th और 12th में गेन की थी मॉक देने की, वो मैं सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। पेपर में मैं सही से क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करती थी, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ऐसी मिस्टेक्स जो हम धीरे धीरे मॉक्स एनालाइज करके उनको इंटेंशनली उन पर काम करता है, जैसे कई लोग सिली मिस्टेक्स भी बोलते हैं, वो मिस्टेक्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ओवरऑल एनालिसिस के बाद मुझे ये पता चला कि मैंने अपने वीक पोर्शंस में मैं 5 कदम आगे बढ़ी हूँ, बट जो बाकी एरियाज़ है उसमें मैं 2 कदम पीछे हो गई थी। तो ये सब रियलाइजेशन के बाद सबसे पहले मैंने नेगेटिविटी को अपने ऊपर ओवरपावर नहीं करने दिया। मैंने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगले 2 महीने का प्लान फिर से बनाया, जिसमें मैंने मॉक टेस्ट इंक्लूड करी, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस की और टाइम ब्लॉक किया रिविजन के लिए, जिसके स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस के बाद मेरे जो ड्रॉप ईयर के जेईई मेंस का रिजल्ट था वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स दैट आई गॉट इन माई होल 3 years। स्टोरी की लर्निंग्स बहुत सारी है और होपफुली आप इसे अपने जेईई की जर्नी में अप्लाई भी करेंगे। कमेंट्स में ये लर्निंग्स लिख कर जाइएगा और एक प्रॉमिस करके जाइएगा कि चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, यू विल नेवर स्टॉप फाइटिंग। ऑल द बेस्ट।